हमारी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा करने के लिए, कुछ फटाफट काम निपटाने के लिए कुछ हैबिट्स हैं जो कि हम लोग अपना रहे होते हैं। तो हम हाउसवाइफ किस तरह से सुबह से शाम तक भाग भाग के अपने काम करने की कोशिश कर रही होती हैं और कोशिश करती है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। तो बस ये सुबह का नाश्ता हो रहा था, तो साथ ही साथ जो है ना, नाश्ते के बाद मैंने फ़ौरन से अपने कामों को जो है ना फटाफट करना जो है ना वो शुरू कर दिया। और यहाँ मैं साथ ही मैंने गोश्त का सालन बना लिया, और यहाँ मैं बना रही थी, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया ये दोपहर के लिए, और ये बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को अगर आप अपने अरेंज में, आप अपनी तौर तरीके से करते हो ना, समझदारी से, तो इस तरह से ना आपके घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं और आपके घर की हर एक चीज़ जो है ना वो चमकदार और साफ़ सुथरी होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ बस मैंने जैसे ही नाश्ते का आगाज़ मैंने किया, साथ ही मैंने देखे खाना भी बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ना मेरे दोपहर का भी बर्डन जो है ना वो मेरे सर से उतर गया। और यहाँ चाय और परांठे मैंने बनाए थे। आज बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने ना अच्छे से उनको पराठे बना के दिए, जो कि मैं ज़्यादा नहीं डाल सकी क्योंकि मुझे ज़्यादा दूसरे काम करने थे और दिखाने थे। और यहाँ देखिए साथ ही साथ बर्तनों के साथ ही साथ मैंने ना ये पोने जो है ना वो डिप करके रख दिए थे, जो कि ब्लीच का थोड़ा सा मैंने ब्लीच इसके अंदर डाली, सर्फ डाला और ये अच्छे से साफ़ हो गए। तो इस तरह से ना मैंने जो रुमाल होते हैं ना रोटी वाले, जिसको हम लोग पंजाबी में पोने भी बोलते हैं, तो वो धोना शुरू कर दिया। और साथ ही मैंने फ्रिज के जो प्लास्टिक थे ना उनको भी जो है ना वो मैंने डिप करके रख लिया इसके अंदर। तो इस तरह से जो है ना वो मेरे, जब तक मैंने बर्तन धोए तो मेरी रोटी वाले रुमाल जो है ना वो अच्छे से ना साफ़ हो चुके थे। और साथ ही साथ मैंने ये फ्रिज के जो है ना वो प्लास्टिक, ये देखिए ये भी मैंने अच्छे से इसको भी साफ़ कर लिया क्योंकि ये भी थोड़े गंदे हो रहे थे। तो मैंने फ्रिज भी साफ़ करनी थी, तो मैंने ये प्लास्टिक वगैरह निकाल के जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिए। हालांकि मेरी फ्रिज इतनी नई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फ्रिज को साफ़ सुथरा रखूँ और इनको अच्छे से जो है ना वो साफ़ सफाई करके रखूँ इसकी। और यहाँ मैंने इनको अच्छे से साफ़ करके मल के रख लिया। और दूसरी तरफ मैंने ना अच्छे से अपने सारे जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने टेबल को भी अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया। इसको भी मैंने नॉर्मल सर्फ वाले पानी और ब्लीच वाले पानी में मैंने डिप करके लगाया, इसके ऊपर गीला सूखा कपड़ा लगाया। इतना चमकदार हो गया, एकदम साफ़ हो गया। क्योंकि जहाँ हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ों को ना इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारा घर ना बहुत ज़्यादा मैसी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ बस मैंने अच्छे तरीके से ना इसको जो है ना वो डिप कर लिया ब्लीच वाले पानी में, और इसको मैंने अच्छे से जो है ना साफ़ कर लिया। या खिड़की भी वगैरह भी साफ़ कर ली क्योंकि धूल मिट्टी आ रही होती है ना। तो इस तरह से बस साथ ही साथ ना डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप सफाई करते हो इस तरह से डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा बच्चों की हेल्प से ना थोड़ा बहुत जो है ना घर का काम किया जाए। तो यहाँ मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही थी, मैंने अंदर से भी फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया और यहाँ बाहर से भी साफ़ किया। तो इस तरह से बस मेरा जो है ना वो फ्रिज भी साफ़ हो गया, किचन भी अच्छे से क्लीन किया मैंने, छाबियाँ वगैरह भी धोई, बेलन वगैरह भी धोया। इससे ये होता है ना कि आपका जो है ना एक एरिया, एक पोर्शन जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि हर रोज़ हम जो है ना वो डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरी चीज़ें में हम लोग बहुत उलझे होते हैं, दूसरे कामों में बहुत उलझे होते हैं। और इसीलिए मैं ना बस कोशिश करती हूँ कि एक एक काम को निपटाया जाए। तो बस यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि अपने कामों को फटाफट से निपटाऊं, क्योंकि काम जो होते हैं ना वो आपकी, आपने अपने आप को एक आदत जो है ना वो की होती है, अपने अंदर एक हैबिट आप लेके आते हो कि जिस तरह से आप दूसरे कामों में उलझे रहते हो, फिर ये कामों को ना बंदा इग्नोर करना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखिए मेरे टेबल को मैंने अच्छे से ना क्लीन किया था। और यहाँ मैं आ गई कमरे में। तो बेडशीट के नीचे मैंने एक चादर लाजमी बिछाई होती है, ताकि ना एक चादर अगर गंदी हो भी जाए तो दूसरी निकाल के ना फिर थोड़ी देर ना ये गुजारा हो जाता है। फिर बच्चे हैं ना, दो चादरें इसीलिए मुझे बिछानी पड़ती है कि कोई आता है ना तब मैं ऊपर साफ़ चादर बिछा देती हूँ, वरना आम तौर पे मैं एक ही चादर बिछा के रखती हूँ बच्चों के लिए, जो कि नीचे इलास्टिक वाली चादर होती है ना वो लाजमी बिछा के रखती हूँ, ताकि बच्चे हैं ना तो फिर वो नीचे वाला कवर जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ मैं अच्छे से ना इसको कवर कर रही थी, चादर को डाल रही थी। तो ये बस बच्चों वाला घर है ना, तो बच्चों वालों घर के बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, और साथ ही साथ जो है ना बच्चों को भी देखना और घर के काम भी करना। और वैसे भी मुझे इतनी बीमारी है ना कि मुझे वाइट वाइट चादरें ही अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे वाइट चादरें बहुत पसंद है।
और इससे घर की ना एक अच्छी सी वाइब्स आती है। आपका घर बहुत ज़्यादा ना साफ़ सुथरा और क्लीन क्लीन लगना शुरू हो जाता है। वैसे तो वाइट चादरों के अलावा अगर आप अच्छे से डस्टिंग भी करती हो तभी आपका घर अच्छा लगता है। अगर वाइट चादरें खाली आप डाल दोगे और नीचे भी मिट्टी होगी और ऊपर दीवारों पर मिट्टी होगी या आपके जो दूसरी चीज़ें हैं फर्नीचर वगैरह उनके अंदर मिट्टी होगी ना, तो वो वाइट चादरें भी आपकी गंदी ही लग रही होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा रखूँ। बेशक मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं जो है ना बस इन चीज़ों के जो है ना वो करती रहती हूँ कि मेरा घर जो है ना वो बहुत साफ़ सुथरा रहे और क्लीन और साफ़ रहे। हर औरत की यही कोशिश होती है, लेकिन जहाँ हम लोग अपने दूसरे कामों में उलझ जाते हैं ना, फिर कोई ना कोई काम हमारा जो है ना वो पीछे रह जाता है। तो अगर आप रोज़ की रूटीन में इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, मल्टीटास्किंग करने आप बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ मुझ जैसी हाउस वाइफ होती है ना जिसके बच्चे हैं और घर भी उसको पूरा खुद ही संभालना है और बिना हेल्पर के, तो मल्टीटास्क करना ना बहुत जल्दी हो जाता है। इससे काम आपका निपट जाता है फटाफट से। और यहाँ देखिए बच्चों ने कुछ ना ये कपड़े बखेरे हुए थे, तो बस कंघा और तौलिया भी बस ऐसे ही बच्चे छोड़ देते हैं। सुबह उठ के तैयार वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे ही सब चीज़ें छोड़ देते हैं। और यहाँ मैंने इलास्टिक वाली चादर डाली हुई थी सोफ़े के ऊपर, क्योंकि मैं इस सोफ़े को भी साफ़ कर रखने के लिए ना चादरें लाजमी डालती हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ती। इससे ना फिर आपका जो नीचे वाला सोफ़ा है ना वो साफ़ ही रहता है। और यहाँ ना थोड़ी धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी। तो ये बस मेरी अब मैंने अपनी हैबिट्स बनाई हुई है कि मैं ना घर के कामों को फटाफट से किस तरह से जो है ना वो करती हूँ। क्योंकि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता से लगे रहोगे या सोच सोच के काम करोगे ना, तो फिर इस तरह से ना काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके ऊपर और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से आज इस सोफ़े को भी झाड़ पोंछ किया और आगे जाके मैं इसको साफ़ भी करूँगी सर्फ वाले कपड़े से। लेकिन यह है कि अभी साफ़ ही है ये, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसको साफ़ किया जाए। तो यहाँ पर ना ये ज़्यादातर लेटा हुआ रहता है सोफ़ा, तो इसका ना स्प्रिंग थोड़ा सा ना ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर ज़्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं। मैं हालांकि उनको मना करती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आते। तो यहाँ देखिए मैंने पीछे से भी रोज़ सफाई करने की कोशिश करती हूँ कि सोफ़े को हटा के यहाँ से झाड़ू लगाया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों वाला घर आपको पता है कुछ ना कुछ नीचे जो है ना वो लाजमी गिरा हुआ होता है बेड के नीचे और इन सब चीज़ों के नीचे। और यहाँ मैं आ गई, यहाँ मैंने ना अच्छे से इस जो है ना टेबल पे अच्छे से कपड़ा वगैरह बिछाया साफ़ करके। तो ये इतना महंगा नहीं मुझे मिलता, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें लेके आती हूँ ना वो मैं लंडे की ही लेके आती हूँ। मैं इतनी वो नहीं बनूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव जो है वो चादरें लेके आती हूँ, तो कवर लेके आती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जिससे आपका बजट भी मैनेज रहे और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहे। तो ये आप यकीन नहीं करोगे कि ये 150 रुपये का कपड़ा मैंने ख़रीदा था लंडे बाज़ार से। तो ये भी इतना मुझे अच्छा लगा ना, तो मैंने बस ये ले लिया और इतना प्यारा मुझे लगा ये कपड़ा। और ये टोकरियाँ मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, इसके अंदर मैंने ये बोतलों को रखा हुआ है और ये गुलदान भी इसके अंदर ही रख दिया हुआ है। तो इसके ना घर में अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी आप संवार सजा के रखते हो ना, तो ये इससे ना घर में इतनी खूबसूरती होती है और आपको एक नाम भी होता है कि किस तरह से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहे हो, अपने घर का ख्याल कर रहे हो। साथ ही साथ अपना ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर का ख्याल करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है छुट्टी का दिन है तो कोई ना कोई आ जाता है। तो छुट्टी वाले दिन बस स्पेशल सफाइयाँ कर रही थी मैं, और साथ में अपने बच्चों को भी लगाया हुआ था। हालांकि वो थोड़ा बहुत ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनको लाजमी अपने साथ जो है ना इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि उन्हें आदत हो सफाई के साथ रहने की। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ इतना अच्छा फील होता है ना इसको देखकर, जैसे इंसान की ना रूह ताज़ा हो जाती है। इसलिए मैं अपना टेबल जो है ना वो साफ़ करने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि ये ना बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा माहौल हो घर का। और बाकी का आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।